हाँ जी, जड़ी बूटी रसायन सिंह विच आप सभी दोस्तों का स्वागत है जी। आज जो जानकारी है, ये भी जानकारी नामर्दी के विषय के संबंध में ही जानकारी है और इसको थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश करें जी। होता क्या है जी, जब शरीर में रस धातुओं की कमी हो जाती है और नशीले पदार्थों का सेवन करने की वजह से, तो अक्सर होता क्या है जी कि नौजवान हैं जो ये दवाइयों का आसरा लेते हैं और दवाई के आसरे पे ये धक्के नाल जोर जबरदस्ती नाल शरीर ਅਤੇ मन को तैयार करते हैं दवाई के आसरे से। और फिर अजयी हालत में होता क्या है जी, उसके मन में बार बार संभोग ही भटकता रहता है। संभोग करने के बाद उनके मन की जो तृप्ति है वो नहीं हो पाती और वो आनंद तो बांझे रह जाते हैं जी। और सीधी भाषा में वो स्वाद से कह लें, मजे से कह लें कि बांझे रह जाते हैं और मन में बार बार उनके संभोग करने की रुचि है जो उत्पन्न होती है जी। और नौजवान एक रात में नशीली दवाइयों के आसरे कई बार संभोग करते हैं और पर उनके मन को शांति नहीं होती। इससे होता क्या है जी, उनके जो रस धातुएं हैं ये सूख जाती हैं। नशीली पदार्थों की वजह से रस धातु हैं जो ये शरीर में सूख जाते हैं और सेक्स करने के समय वीर्य नहीं निकलता। यदि निकलता है तो खून उसमें मिक्स होता है, एक दो बूंद बड़े लंबे समय के बाद निकलती है जी। और ये जब पोजीशन हो जाती है फिर उनके जो मूत्र नाली है इसमें जलन पैदा हो जाती है और शराब, संभोग, नशे, इनको ना बंद करने की सूरत में ये अपनी अणाई मौत को सद्दा देते हैं कि भी मौत तू आ। और हमने तो जो पहाड़ पलटना था वो पलट दिया, अब मौत तू जल्दी आ। और ये ऐसी पोजीशन में जाकर टीबी वर्गे खतरनाक रोगों की लपेट में आ जाते हैं और फिर आगे और रोग हैं जो उत्पन्न हो जाते हैं जी। ऐसी पोजीशन में ठंडी औषधियों का इस्तेमाल करना चाहिए जी। प्रवाल फिष्टी होगी, सतावरां दी कृत होगी, अमृत अपरास वर्गे जो मिश्रण ने, इन्हां दा सहारा लेना चाहिए। नसों से छुटकारा करें, इनको त्यागें जी यदि बेहतर जिंदगी जीनी है। और ऐसे सतावरां दी कृत, अमृत प्रास, प्रवाल फिष्टी और ये आयुर्वेद के महान योग हैं जी, जो रोगी को मौत के मुंह से निकाल लेते हैं। पर इस बात को समझना पड़ेगा, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा जी। और मक्खन और मलाई, त्रिभंग बसम, ऐसे पोजीशन में जो नौजवान जो चले जाते हैं और उनके लिए ये रामबाण चीजें हैं जो साबित हो सकती हैं।
और बीज के पतलेपन, कमजोरी के साथ जो पाचन क्रिया है ये भी कमजोर हो जाती है और बदहजमी हो जाती है, कब्ज हो जाती है। घ्यो और भारी चीजों का जो सेवन है इससे करने से दांत की शिकायत हो जाती है और कईयों को पेशाब करते समय पेशाब के अंत में गाढ़ा और लेसदार जो पेशाब होता है वो गिरता है जी, और इसको दांत का रोग कहा जाता है। और शरीर है जो सूख जाता है। जवानी में हाथरसी, संभोग और गलत तरीकों से बीज को नष्ट करना, बाद में नामर्दी, शीघ्र पतन की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके लिए शीतल और वीर्यवर्धक दवाइयां हैं जो इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और शुक्राणुओं की घाट भी हो जाएगी जब अपन नशीले पदार्थों के सेवन से ये सेक्स में लुप्त रहोगे तो। इसीलिए ठंडी औषधियों के मिश्रण से बीर्ज का जो कमी पेशी है वो पूरी होती है जी। सोना, चांदी, मोती, बंग वर्गे ताक कुश्तियां बारे आपको चोन करनी पड़ेगी जी। और ये जो थोड़े महंगे पड़ते हैं जी, यदि आप दोबारा जिंदगी में आना चाहते हो, इतने महंगे महंगे नशे करते हो तो ये महंगे जोगों का सहारा लेकर अपनी जिंदगी को संवार सकते हो जी। ठीक है जी। और थोड़ा आयुर्वेद की तरफ मुड़ना पड़ेगा तो आप इस दलदल से निकल जाओगे जी। और जो गर्म कुश्ते हैं, भस्मा हैं, उनका त्याग करना पड़ेगा। कई लोग तांबे का सफेद कुश्ता ढूंढते हैं सेक्सुअल पावर के लिए, वो काम नहीं करता जी। तांबे के कुश्ते के काम और होते हैं जी। ठीक है जी। तांबे के कुश्ता कोई सफेद ढूंढता है कि सफेद हो, ये ऐसा हो जाएगा, पर नाम मात्र काम होता है जी उसका सेक्सुअल लाइफ में। उसका काम होता है जी, सफेद कुश्ता है, कैंसर पे काम करता है। किसी के शरीर में गांठ है, कोई रसौली है, कोई पथरी वगैरह है पित्ते में, इस जगहों पर तांबे का सफेद कुश्ता काम करता है। और जो सेक्स नाल संबंधित हैं, नामर्दी के रोग हैं, यहाँ पे पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं, सोना, चांदी, मोती, बंग, परवाल, मोती फिष्टी, लोहे का कुश्ता, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां कम कर दियां ने। और ये दूसरे जोग हैं जैसे गर्म तसीर वाले मकर ध्वज हो गया, अपने मकर ध्वज ते परम दे भाग, कुस रस, सिंगरफ भस्म, संखिया भस्म, ये सब बलगमी मादा और ठंडी तसीर वाले जो बंदे हैं उन पे काम करता है जी। ये बात को थोड़ा समझ कर दवाई की ब्यूंतबंदी करनी चाहिए जी, तां जो दलदल विच फंसे हुए लोग हैं इससे निकल जाएं। आयुर्वेद में एक कामदेव नाम का चूर्ण आता है, वो जो शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है उस हिसाब से तो उसको कोई कंपनी नहीं बनाती, फिर भी ये आपको कुछ हद तक सेवन करोगे, सस्ता है, जो गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं इसका सेवन कर सकते हैं। ये इसकी कीमत
कम होती है जी, ये गरीब लोगों की पहुंच में है। गरीब लोगों का यही कुश्ता सोना है, यही कुश्ता चांदी है, कामदेव चूर्ण। आयुर्वेद का महत्वपूर्ण चूर्ण है जी कामदेव चूर्ण। जब हमने ये चैनल शुरू किया था तो शुरू में इसका नुस्खा दिया था। इसको तैयार करके वो भी इस दलदल से निकल सकते हैं जी, और कमजोरी को सही कर सकते हैं, और फिर से असली मनुष्य जीवन की तरफ लौट सकते हैं जी। और दूसरे जो उनको महंगे पड़ेंगे जी, सोना हो गया, चांदी हो गया, मकर ध्वज हो गया, परम दे पासकुर रस हो गया, संख्या भस्म होगी। इन चीजों का गरीब आदमी है जो वो सेवन नहीं कर पाता। से ज्यादा यदि वो जोर से मेहनत करके कमा सकता है तो वो परवाल खरीद सकता है और थोड़ी बहुत चांदी का कुश्ता खरीद सकता है, पर सोना खरीदना उनके बस की बात नहीं होती। इसीलिए कामदेव चूर्ण है जो इसका सहारा लें, जो गरीब आदमी है इसका सहारा लें, जो गरीब परिवारों से है, नशे को त्यागें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं जी। कामदेव चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है जी, शरीर में जो बीज पैदा करने वाली ग्रंथियां हैं जो मुड़ से ताकतवर हो जाती हैं और चेहरे पे लहरें वहरें हो जाती हैं। पर इसका सेवन है जो लंबा समय करना पड़ेगा जी। ठीक है जी, 5-6 महीने मानकर चलें। ये जो बीज होता है जी, ये लास्ट में जाकर धातु तैयार होती है। 7वें 8वें नंबर पे जाके वीर्य धातु बनता है बॉडी में। और खान पीन का समय जो इसको सही करें, ज्यादा समय खाने को चबा चबा कर खाएं ता जो बॉडी में रस बने। और जब भी आप बैठ के तसल्ली से खाना भी नहीं खा सकते तो क्या मकसद हुआ जी आपका इस दुनिया में आने का? जब हफड़ा तफड़ी है, भागा भागी है, पैसे की दौड़ है, तो क्या फायदा है जी फिर इस दुनिया में आने का? जब जो जिस चीज के लिए कमाते हो उसी का आनंद नहीं ले सकते आप बैठ के अच्छे तरीके से, तो फिर कोई फायदा नहीं है जी। ठीक है जी, ये छोटी सी जानकारी थी जी नामर्दी के विषय में। यदि किसी को समझ आ जाए तो इस बातों पे गौर करें। यदि किसी को हमारी बात समझ में ना आए तो दूरी बनाएं। यदि किसी को समझ आ जाए तो इन चीजों को समझने की कोशिश करें। आयुर्वेद की तरफ लौटें, एलोपैथी का सहारा ना लें। लंबी जिंदगी जीना है अभी आपने, बहुत जिम्मेवारियां हैं आप लोगों पे, घर की, परिवार की, महंगाई का युग है। बच कर चलें जी, नशों से दूर रहें, तंदुरुस्ती वाला जीवन जिएं, आयुर्वेद का सहारा लें, जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, घूमें, दातन कुरला करें, सैर सपाटा करें, मन को खुश रखें और जो जिंदगी का सही नियम है उसको लागू करने की कोशिश करें। पश्चिमी सभ्यता को परे दूर फेंकें, यही अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता में जिएं तो खुशहाल जिंदगी जियोगे, लंबा समय जिंदगी जियोगे जी। ठीक है जी, सत श्री अकाल महाराज। जिन वीरों को जानकारी पसंद आई हो रिस्पेक्ट करें, जिनको जानकारी पसंद ना आई हो तो दूरी बना के रखें जी। सत श्री अकाल।